बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिपॉज़िट मेथड है कि हम अमेज़ोन में अपना डिपॉज़िट मेथड कैसे अटैच करते हैं और कौन कौन से बैंक जो हैं वो हम उसमें एज ए डिपॉज़िट मेथड यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डिपॉज़िट मेथड मतलब कि जो भी आप अमेज़ोन पे चीज़ें बेचेंगे, जो उनका रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, अमेज़ोन वो आपके अकाउंट में डिपॉज़िट करेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले हमने अपना जो सेलर सेंटर है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि सेलर सेंटर आपने आईडी कैसे लॉगिन करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड हैं, वो आपने जब देनी है उसके बाद जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आपके सामने आएगा। प्लेटफॉर्म जब आप लॉगिन करेंगे टू स्टेप वेरिफिकेशन आएगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन को आपने कोई भी नंबर देना है जो आपके पास मौजूद है, वो भी दे सकते हैं जिस पे आपने अकाउंट बनाया है, या फिर अदर सिम का है तो वो भी आप दे सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। और इसमें एक इमरजेंसी नंबर है, वो भी हमने अपडेट करना है कि कोई ऐसी सूरत हाल में वो नंबर डालना है जो एक्टिव है कि अमेज़ोन वाले आपसे इमरजेंसी में कोई कांटेक्ट करना चाहें। तो आइए हम सीखते हैं कि डिपॉजिट मेथड कैसे ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड और अपडेट डिपॉजिट मेथड। तो ये हमें हमारे डायरेक्ट डिपॉजिट मेथड पे नहीं लेके जाएगा, पहले वो हमसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो हम पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं डिपॉजिट मेथड को। जब हम आईडी और पासवर्ड दे देंगे, ओटीपी कोड मौसूल होगा, वो एंटर करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। हमने जाना है ऐड अ न्यू डिपॉजिट मेथड पे। ओके, तो ये वाला प्लेटफॉर्म आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे बैंक लोकेशन पूछ रहा है, तो अब जो जो इन्होंने अलाउ किए हैं, जिन बैंकों के अंदर ये डिपॉजिट करते हैं, ये उनकी लिस्ट है। इंडिया, इटली, माल्टा, ऑस्ट्रिया, स्पेन, यूनाइटेड अरब अमारात, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ये सब जो है इनके अगर आपके पास बैंक अकाउंट हैं इनमें से किसी एक का भी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इवन कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट में नहीं भी मंगाना चाहते, तो आप अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी भाई का अकाउंट भी अटैच करके उसमें पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। और अल राजी बैंक जो सऊदी का है, पर्पज़ ये है बताने का कि स्टार्टिंग में तो आप उसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन जब आपका स्टोर बिल्डअप हो जाता है और आपकी अमाउंट 10,000 से ज़्यादा पर मंथ आना शुरू हो जाती है, तो आपको अल राजी जो है वो अकाउंट बंद करके आपको अपने पास बुला लेगा कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अकाउंट सैलरी अकाउंट होते हैं। तो अल राजी से थोड़ा दूर रहना है। और जो इसमें रजिस्ट्रिक्शन कम है वो है अल जज़ीरा बैंक है, अल आहली बैंक है। ठीक है, इसके अलावा बिलाद बैंक है। ये जो है इतना ज़्यादा मतलब कि उनको रजिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसमें 20 से 25 हज़ार पर मंथ जो है उसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। और अगर पाकिस्तान में आपने पेमेंट अपनी भिजवानी है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा ट्रांसवाइज का अकाउंट या चाहिए होगा पायोनीर का अकाउंट। तो आप वो ऑनलाइन जो है वो खोलेंगे तो वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है पायोनीर। वो जब आपका वहाँ पे अकाउंट खुलेगा तो उसमें आपने जो अपना अटैच अकाउंट है वो पाकिस्तान का कर देना, चाहे रोशन डिजिटल है या पाकिस्तान का कोई भी लोकल बैंक है, वो बीच में ऐड कर देना। और पायोनीर का पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे पुट कर देना, अकाउंट नेम, उसका स्विफ्ट कोड, आईबैन नंबर, तो वो पायोनीर में जाएगा। और पायोनीर से वो आपने जो बैंक पाकिस्तान में ऐड किया है वो उसके अंदर आप वहाँ से ट्रांसफ़र डायरेक्ट कर सकते हैं। और पायोनीर का वीज़ा कार्ड भी अप्लाई हो जाता है। जब आपकी अमाउंट उसमें ज़्यादा जाने लग जाती है तो उसमें $1,000 से ज़्यादा जब अमाउंट होती है तो आप वहाँ का जो वीज़ा कार्ड है उसको अप्लाई करेंगे तो वो आपको सऊदीया में रिसीव हो जाएगा। तो आप उस पायोनीर को कार्ड को एज ए किसी भी एटीएम में यूज़ करके पेमेंट भी निकाल सकते हैं। तो चलें, अभी वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं करते, तो हम लोग जो हैं यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नेम देते हैं। अकाउंट होल्डर नेम में वो नेम देना है जो आपने अकाउंट बनाते वक्त जो दिया था, या जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपको शो हो रहा है, सेम वैसा ही वर्ड टू वर्ड लिखना है। और जो यहाँ पे स्विफ्ट कोड पूछ रहा है,
तो ये जो BIC नंबर है बेसिकली इसका मतलब होता है स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड निकालने के लिए हम गूगल पे जाएंगे, आप जिस बैंक का भी अकाउंट अटैच कर रहे हैं उस बैंक का जो नाम है विद स्विफ्ट कोड गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने स्विफ्ट कोड आ जाएगा। अल राजी करेंगे तो अल राजी का आ जाएगा। आप अल जज़ीरा का करेंगे, अल जज़ीरा, बैंकन अरबी या जितने भी सऊदी के अंदर बैंक है उनका सिर्फ नाम और स्विफ्ट कोड लिखेंगे तो आपके सामने स्विफ्ट कोड आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और BIC की जगह पे हम इसको लगा देंगे। देन हमें यहाँ पे अब अपना IBN नंबर देना है। तो मैं आहली का जो है अकाउंट वो दे रहा हूँ। बेसिकली जो मेरा नाम है वो दुरुस्त नहीं है अकाउंट में, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ओपन किया है। पहले मेरा अलराजी है, मैंने अपना सेलर अकाउंट अलराजी पे खोला है, उस पर मेरा नाम बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन आहली में उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, मेरे नाम को आगे पीछे कर दिया है, मेरे अब्बू का नाम सेंटर में और मेरा नाम फर्स्ट और लास्ट में कर दिया। तो मैं वो टाइम निकाल के बैंक में जाऊंगा और उधर के मैनेजर से मिल के और उनसे बात करके तो ये नाम को मैं दुरुस्त कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फ़िल वक्त जो नाम है वही देना है और यहाँ पे IBAN नंबर दे के हमको सेट डिपॉजिट मेथड पे क्लिक करना है। ओके, तो अब हम इसको सेट करते हैं जी। तो ये आपके सामने जो मेरा डिपॉजिट मेथड है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर अगर कल को बाय चांस हमको इसमें जो है डिपॉजिट मेथड को चेंज भी करना हो तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम पीछे चलते हैं, सेलर सेंटर। आई थिंक मेरा नेट गया। ओके, तो अभी जो है यहाँ पे एक्शन नीडेड, चेक योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे आप वो नंबर दे सकते हैं जो एक्टिव है, हर वक्त आपके पास होता है, ठीक है। कोई भी दे सकते हैं लेकिन एक्टिव होना चाहिए। तो हम अपडेट नाउ पे क्लिक करते हैं। और एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमको अपना फ़ोन नंबर देना है और जब यहाँ पे फ़ोन नंबर दे के आपको इसको सेव कर देना है। ओके, तो अभी जो हमारा जो इंटरफेस है वो क्लियर हो गया। अभी जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो दो तरह से आती हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं, हर लैपटॉप के ऊपर विंडो का हिसाब है, यहाँ से भी ये सब ऑप्शंस निकलती हैं। अगर यहाँ से नहीं आ रही तो यहाँ पे जो मेरा माउस आप देख रहे हैं इस जगह पे भी वो पूरी जो है ऑप्शंस नज़र आती हैं। या फिर ये देखें नीचे आ रहा है कैटलॉग, ऐड अ प्रोडक्ट, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग जो है ऐड अ प्रोडक्ट, जो भी हम लोगों ने नई लिस्टिंग करनी है तो हम ऐड अ प्रोडक्ट पे जाएंगे। देन कंप्लीट योर ड्राफ्ट, अगर आप कुछ काम कर रहे थे और अब कहीं आपको जाना पड़ गया तो आप उसको एज ए ड्राफ्ट में रख सकते हैं। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस, यानी कि वो चीज़ें जो आपने ब्रांड के साथ अप्रूवल लेने के बाद जो है आपने जो अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट भेजे हैं और वो जो रिटर्न में जो आएगा उन एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपने ब्रांड के साथ चीज़ें बेचनी जैसे निविया, डव, सेंसोडाइन और समथिंग, ये जो बड़े बड़े ब्रांड अगर इनकी कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको पहले ब्रांड अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो उनकी जो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे उनका जो रिप्लाई है वो आपको इस ऑप्शन में मिलेगा। ऐड प्रोडक्ट विया अपलोड, ये होता है कि जी आप मतलब कि ज़्यादा बल्क में इन्वेंट्री जो है वो बेचना चाह रहे हैं। तो ये फ़िलहाल इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये जो ब्रांड होते हैं ये उनके लिए होता है जो थाउजेंड्स के अंदर और बल्क के अंदर ज़्यादा जो है वो सामान बेचते हैं। तो उनको ऐड अ विया प्रोडक्ट अपलोड पे जाना पड़ता है। अपलोड इमेजेस है, यहाँ से आप जो इमेजेस हैं वो अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट की। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, ये भी ब्रांड के लिए है कि आपने जो ब्रांड रजिस्ट्री की है और आप एक प्राइवेट लेबल है और आपको फिर एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ एक वीडियो भी लगा सकते हैं। और मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि अप्रूवल के होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। ग्रोथ है,
ठीक है। मार्केट प्लेस प्रोडक्ट गाइडेंस, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे, हमें इसका फ़ायदा नहीं है, ये उनके लिए है जो मतलब कि चाह रहे हैं कि हम अमेज़ोन से हेल्प लें। तो अमेज़ोन वाले जो असिस्टेंट्स हैं वो आपकी कुछ गाइड करते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी आपको रिप्लाई नहीं देते। इसी तरह ये आगे इन्वेंट्री है, मैनेज इन्वेंट्री। एफपीए के लिए हम यहाँ से चेक करेंगे, मैनेज एफपीए इन्वेंट्री, ये भी वही है, ये दोनों के लिए, एफपीए और एफबीएम के लिए, यानी जो आपने वेयर हाउस में सामान भेजा है उसको देखने के लिए एक साथ, और जो आपके पास पड़ी एफपीएम आप जो अपने घर से पार्सल कर रहे हैं उनके लिए, ये सिंपल एफपीए के लिए। मैनेज सेलर फुलफिलमेंट प्रोडक्ट है, ये भी एफपीए के लिए। इन्वेंट्री प्लानिंग है, जब आप ने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर लिया, फिर उसके बाद जब आपने उसकी प्लानिंग करनी है एज ए अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो इन्वेंट्री प्लानिंग में जाएंगे। सेल ग्लोबली, यानी अगर आपने यूएई में, यूके में और उसमें अमेरिका में कहीं भी अकाउंट खोला है तो आप यहाँ से उसको अटैच करके एक ही अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं। फिर ये मैनेज एफपीए शिपमेंट है, आपने जो शिपमेंट क्रिएट करनी है उसकी वो कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर ये अपॉइंटमेंट है। ये सारी ऑप्शंस जो हैं इनमें से जो इंडिविजुअल सेलर है हमें उनमें जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो हमें पड़ेगी कैटलॉग में, ऐड अ प्रोडक्ट की, और कंप्लीट योर ड्राफ्ट। बाकी हमारे लिए नहीं है। ये इन्वेंट्री, ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे लिए ज़रूरी हैं। हम जब आगे नेक्स्ट में जैसे जैसे आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। देन रिपोर्ट्स हैं, पेमेंट देखने के लिए अमेज़ॉन सेलिंग काउच है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस रिपोर्ट देखने के लिए फुलफिलमेंट है, रिटर्न्स की रिपोर्ट है, कस्टम रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये इनमें से चंद एक जो है वो हमारे काम की है। पेमेंट्स की अमेज़ॉन सेलिंग काउच, ये भी नहीं चाहिए हमें। बिज़नेस रिपोर्ट, ये भी नहीं चाहिए। फुलफिलमेंट देखनी है, रिटर्न देख सकते हैं। टैक्स जो है डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी, हम इंडिविजुअल हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है तो अमेज़ॉन आपका जो टैक्स है वो पे करके उसकी जो इनवाइस है वो आपको इसमें लाइब्रेरी में भेजेगा, ठीक है। तो वो आगे जब आपसे कोई पूछे तो आप कहना कि भाई मैं टैक्स पेयर हूँ, मैंने टैक्स दिया हुआ है, वैट दिया है, जो भी है, तो वो अमेज़ॉन आपको देता रहेगा। प्राइसिंग, हेल्थ, मैनेज प्राइसिंग और ऑटोमेट प्राइसिंग, ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसको हम आगे जाके देखेंगे कि हमने बाय बॉक्स कैसे लेना है, तो इन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। परफॉर्मेंस में हेल्थ अकाउंट है, हम अपने अकाउंट की हेल्थ देख सकते हैं, कस्टमर का फीडबैक ले सकते हैं। A to Z गारंटी क्लेम है कि अगर कोई बंदे ने आपका पूरा प्रोडक्ट वापस दे दिया है, वापस रिटर्न आया है, तो वो अगर क्लेम आपको उसका रिटर्न नहीं मिला तो आप उसको क्लेम में डाल सकते हैं कि जी ये प्रोडक्ट FBM वाले जो हैं, जो FBA वाले हैं उनका तो अमेज़ॉन देख लेता है, लेकिन अगर जो प्रोडक्ट आपने घर से शिप किया और उसको वो चीज़ आपको सही नहीं रिटर्न मिली तो आप इसको A to Z क्लेम कर देंगे तो अमेज़ॉन जो है तब तक कस्टमर को पेमेंट वापस नहीं देगा जब तक आप यहाँ से अप्रूव नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास जो है ये चीज़ ख़राब आई है और आप उसकी पिक्चर्स अपलोड कर देंगे तो वो कस्टमर को पेमेंट नहीं देंगे कि आपने पेमेंट जो है चीज़ें टूटी फूटी दी हैं, ठीक है। आगे चार्ज बैक क्लेम है, ये भी उसी बारे में है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है और ऑर्डर्स हैं, यहाँ से हम ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम आगे जैसे जैसे नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हम हर चीज़ के बारे में समझेंगे। ये पार्टनर नेटवर्क है, इसमें हम कंपनीज़ इसके अंदर जो है ना पार्टनर बनी है अमेज़ॉन के साथ। फाइंड ऐप एज सर्विस, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी जो सर्विस मिलेंगी कि आप उनको एज ए अपने अकाउंट के लिए VA हायर कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, अकाउंटेंट के लिए, और बहुत सारी जो बीच में प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट है, जो आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है आपने लॉन्च की है जो मार्केट में नहीं है तो उसकी PPC कैंपेन चलाने के लिए हमको इन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑल ब्रांड बेनिफिट्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ये लास्ट में सेलर यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। फॉर्म्स है, न्यूज़ है, ये कुछ नहीं मैंने रखता। हमें बेसिकली इंडिविजुअल सेलर्स के लिए कैटलॉग, इन्वेंट्री, रिपोर्ट और प्राइसिंग और परफॉर्मेंस, ठीक है, और ये ऑर्डर्स, इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बाकी फ़िलवक़्त बिगिनर्स के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि हम लोग प्रोडक्ट कैसे हंट करें। आया कि हमने अपना अकाउंट बना तो लिया है तो बेचे क्या भाई, तो बेचने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ हैं,
कुछ प्रोडक्ट हमने देखनी है और उनको हम फॉलो करते हुए उसके ऊपर 7 से 10 दिन हम लोग उस पर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हम एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे और फिर उसको हम सोर्स करेंगे लोकल या चाइना से, और उसको आपकी मर्ज़ी है कि FBM करें या FBA करें। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो हम आगे जाके देखेंगे। फिल वक्त आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।